आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। कंधाकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन के इफ्तिताह का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। TNGO सड़कों पर उतर आई। सरकारी मुलाजिमीन ने बोधन TRS सदर और दीगर कायदीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। जिले में पहली बार परजवानी प्रोग्राम में तमाम कुर्सियां खाली नजर आईं। सरकारी मुलाजिम एहतजाज पर उतर आए। कलेक्टर और JC ने अवामी शिकायतों की समाअत की और यकसुई का तयखुन दिया। शहर को मौसर पीने के पानी की सरबराही करवाना महकमे बल्दिया की जिम्मेदारी। साले गुज़िश्ता की तरह इस साल भी पानी की किल्लत पर काबू रखा जाएगा। बस्ती बस्ती प्रोग्राम के मौके पर मेयर बल्दिया का तयखुन। 2 से ज़ायद बच्चे पैदा करने वालों से रायदही का हक छीना जाए। तालीम और दीगर मराज से महरूम किया जाए। हुकूमत 3 तलाक नहीं, लौ जिहाद पर तवज्जो दे। हुकूमत को तोगड़िया के जरिए मशवरे। नाज़रीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। बस आपको इनकी बात गमनाक न करे। हम इनकी पोशीदा और आलानिया सब बातों को बखूबी जानते हैं। क्या इंसान को इतना भी नहीं मालूम कि हमने उसे नुत्फे से पैदा किया, फिर यकायक वो सरी झगड़ालू बन बैठा और उसने हमारे लिए मिसाल बयान की और अपनी असल पैदाइश को भूल गया। कहने लगा, इन गली सड़ी हड्डियों को कौन जिंदा कर सकता है? आप जवाब दीजिए कि उन्हें वो जिंदा करेगा जिसने उन्हें अव्वल मर्तबा पैदा किया था, जो सबकी तरह पैदाइश का बखूबी जानने वाला है। वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा कर दी, जिससे तुम यकायक आग सुलगाते हो। जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, क्या वो इन जैसों के पैदा करने पर कादिर नहीं? बेशक कादिर है, और वही तो पैदा करने वाला दाना व बीना है। वो जब कभी किसी चीज़ का इरादा करता है, उसे इतना फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। बस पाक है वल्लाह, जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाहत है और जिसकी तरफ तुम सबको लौटाया जाएगा। सूरह यासीन आयत 76 ta 83। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा चोर वो है जो अपनी नमाज की चोरी करता है। साहबा रिज़वान अलैहि अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कोई शख्स अपनी नमाज की चोरी कैसे कर सकता है? तो आपने फरमाया, वो इसके रकू और सजूद पूरे नहीं करता। दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो रकू और सजदों में अपनी कमर सीधी नहीं करता। हदीस मुबारका अहमद, तिबरानी, हाकिम, इब्न खज़ीर। अब खबरें तफसील से। परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर कलेक्टर और JC ने अवामी शिकायतों की समाअत की। प्रगति भवन के बड़े हॉल में सिवाय कलेक्टर और JC के कोई दूसरा ओहदेदार नजर नहीं आया। कंधाकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन की इफ्तिताही तकरीब को लेकर की जाने वाली बदकलामी का मामला इंतहाई संगीन नोयत इख्तियार कर चुका है। हर पीर की तरह इस पीर को भी परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा और जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी ने अवामी शिकायतों की समाअत की और उनकी दरख्वास्तों को हासिल किया। इस मौके पर मुतादिद मुकामात से हासिल शिकायतों और दरख्वास्तों की यकसुई का उन्होंने तयखुन दिया। इस मौके पर इस प्रगति भवन के वसी तरीन हॉल की तमाम कुर्सियां खाली नजर आई और पूरे हॉल में सिवाय जिला कलेक्टर और जॉइंट कलेक्टर के दूसरा कोई ओहदेदार नजर नहीं आया। बताया गया कि तमाम सरकारी मुलाजिमीन ने आज अपनी ड्यूटियों से पेन डाउन किया और एहतजाज में हिस्सा लेते हुए कंधाकुर्ती मामले में EE सत्यशील रेड्डी से बदकलामी करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। महकमे आबपाशी के ओहदेदारों के साथ इहानतामेज़ रवैया और गाली गलौज से सरकारी मुलाजिमीन में शदीद बरहमी पैदा हो गई। मुलाजिमीन ने TNGOs के बैनर पर रैली निकाली और बोधन TRS सदर और दीगर कायदीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कंधाकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन की इफ्तिताही तकरीब में ओहदेदारों पर मनमानी करने और रुकन असम्बली के खिलाफ इहानतामेज़ रवैया इख्तियार करते हुए बोधन सदर TRS ने महकमे आबपाशी के ओहदेदारों पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने इंतहाई
फहश व गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिस पर जिला भर के सरकारी मुलाजिमीन में शदीद बरहमी फैल गई। इस मौके पर गाली गलौज करने वाली वीडियो को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया गया, जिससे ये मसला मजीद पेचीदा हो गया। इस वायरल वीडियो के बाद कुछ अहम न्यूज चैनल्स ने भी इस खबर को नशर किया और हुकूमती कायदीन के रवैये को काबिल मजम्मत करार दिया। बोधन के TRS सदर के रवैये के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए निजामाबाद मुस्तखर पर मुलाजिमीन ने अपनी ड्यूटियों से पेन डाउन किया और एहतजाजी रैली निकाली। हत्ता के मुलाजिमीन ने हर पीर को मुनक्किद होने वाले परजवानी प्रोग्राम का भी बाइकाट किया। TNGOs जिला सदर किशन की क़यादत में निकाली गई रैली मुख्तलिफ सड़कों से गुजरती हुई जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और परजवानी में मौजूद जिला कलेक्टर को याददाश्त पेश करते हुए खाती TRS कायदीन के खिलाफ तहकीकात और सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया। बसूरत दिगर एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबा दिया। इस मौके पर किशन ने सहाफ़त से खिताब करते हुए कहा कि सरकारी मुलाजिमीन से बदकलामी का मामला इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ओहदेदार गलती करता है तो इसके आला ओहदेदार या फिर हुकूमत से इसकी शिकायत की जानी चाहिए और सख्त कार्रवाई करते हुए तबादला या फिर मुअत्तली करवाना चाहिए, लेकिन हमला करना और बदकलामी करना मुनासिब बात नहीं है। उन्होंने कहा कि TNGOs इस मामले को इंतहाई संगीन समझती है और अपना सख्त एहतजाज हुकूमत को दर्ज करवाने खाती कायदीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा करती है। महकमे आबपाशी के सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर गंगाधर ने अपने सख्त रद्द अमल में कहा कि आखिर किस तरह एक सरकारी मुलाजिम की तौहीन की जा सकती है। उन्होंने बताया कि इस लिफ्ट इरिगेशन की शदीद ज़रूरत थी, नई फसलों के लिए पानी की शदीद ज़रूरत लाहक थी, लिहाजा महकमे ने इस प्रोजेक्ट को तेज़ी से मुकम्मल किया और इस इलाके की फसलों को इंतहाई हंगामी हालत के पेश नज़र वज़ीर आबपाशी हरीश राव और रुकने पार्लिमान के कविता से इजाज़त लेते हुए पानी की फौरी इजराई अमल में लाई। प्रोग्राम था कि बादिज़ा इफ्तिताही तकरीब रखी जाएगी, लेकिन इस मामले को लेकर गलतफहमियां पैदा की गई और टकराव का माहौल बना दिया गया। TRS कायदीन ने बदकलामी की और गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि बरसर इख्तिदार कायदीन ने कहा था कि अगर इस प्रोजेक्ट को तेज़ी से मुकम्मल किया गया तो उन्हें तहनीत पेश की जाएगी और जब ये काम तकमील पा गया तो अब गाली गलौज की जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये गाली गलौज ही इस महकमे को पेश की गई तहनीत है। सरकारी मुलाजिमीन ने दो टोक अंदाज में बोधन TRS सदर की फिल फॉर गिरफ्तारी और सख्तरीन कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। నిజామాబాద్ జిల్లా యావత్ తెలంగాణలో ప్రథమ స్థానంలో అన్ని ప్రజా సంక్షేమ పథకాలను తీసుకెళ్తూ మొదటి స్థానంలో నిలబడితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అప్రిషియేట్ చేసిన దినాలు అట్లాంటి రోజుల్లో మరి కొంతమంది ప్రజాప్రతినిధులు వారి అనుచరులు జిల్లా అధికారులపై జిల్లా ఉద్యోగులపై దుర్భాషలాడుతూ నానా పదజాలంతో మరి వారి కుటుంబ సభ్యులను కూడా తిట్టడం ఎంతవరకు సమంజసం మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్నాం। ఒకవేళ మేము తప్పు చేస్తే మా పై అధికారులు ఉన్నారు, ఆ పై అధికారులు కాకపోతే గవర్నమెంట్ లెవెల్లో మీరు కంప్లైంట్ చేసి సస్పెండ్ చేసే అధికారం ఉంది, కానీ మీరు ప్రజాస్వామ్యాన్ని ప్రభుత్వాన్ని చర్యలు తీసుకొని ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడడం వారి కన్నా తల్లులను కూడా తిట్టడం ఎంతవరకు సమంజసం। దీనికి నిరసనగా ఈరోజు ప్రజావాణి కూడా బైకాట్ చేసినాం। ఇలా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్లందరూ కూడా అటెండర్ స్థాయి నుంచి ఆఫీసర్ దాకా అందరూ కూడా మాతో పాటు సమ్మెలో కలిసి వచ్చినందుకు వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। మా డిమాండ్ ఏంటంటే దోషులను తప్పనిసరిగా శిక్షించాలి। దీనికి సంబంధించిన ఎవరైతే దీనికి అనవసరంగా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఒక స్టేజ్లో మాకు ఏంటంటే జిల్లా పరిషత్ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ రోజు ఏంటంటే మీరు కందకుర్తి స్టార్ట్ చేసేస్తే మిమ్మల్ని సన్మానం చేస్తామన్నారు। ఇది ఇప్పుడు ఇవాళ జరిగిన సన్మానం అధికారుల పైన ఇట్లా కష్టపడి టైంకు చేసి మనం దాని ఫలితాలు అందిస్తే అది జరుగుతున్నది। ఇది ఇప్పుడు कंदाकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन का इफ्तिताही तनाज़ा अब दूसरा रुख इख्तियार कर चुका है। TNGOs बोधन TRS सदर की बदकलामी पर बरहम नजर आ रहे हैं और इन मुलाजिमीन ने बोधन TRS सदर के खिलाफ मुकदमा और मुअत्तली का मुतालबा किया। कंदाकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन से बगैर किसी इफ्तिताही तकरीब के नशेबी इलाकों को पानी की इजराई अमल में लाई गई। उस दिन इत्तेफाक से साबिक रियासती वजीर P सुदर्शन रेड्डी वहाँ पहुँचे और उन्होंने इस लिफ्ट प्रोजेक्ट का जायजा लिया। TRS कायदीन ने रुकने असम्बली की इत्तला के बगैर पानी की इजराई और सुदर्शन रेड्डी के हाथों इफ्तिताह का इल्जाम आयद करते हुए एहतजाज किया। इस मौके पर कांग्रेस और TRS कायदीन में टकराव हुआ, जिसके बाद TRS कांग्रेसी कायदीन के खिलाफ रेंजल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। दूसरे दिन रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर अपने रुफ़ा के साथ वहां पहुंचे और दोबारा इफ्तिताही तकरीब अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने साबिक रियासती वजीर से सवाल किया था कि उन्हें इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लेने और इफ्तिताह अंजाम देने का
का हक किसने दिया है और साथ ही उन्होंने ओहदेदारों की सरजनिश की। इस मौके पर बोधन सदर TRS ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और उन्होंने महकमे आबपाशी के ओहदेदारों बिलखुसूस आबपाशी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सत्यशील रेड्डी के खिलाफ सख्त तरीन गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस पर शदीद बरहमी और गुस्से का माहौल पैदा हो गया। बोधन TRS सदर की बदकलामी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और साथ ही कई TV चैनलों ने इस बदकलामी का सख्त नोट लिया और बोधन सदर TRS की मुअत्तली और पार्टी से मुअत्तली का मुतालबा किया जा रहा है। सूरत हाल हर आए दिन संगीन रुख इख्तियार करती जा रही है और बोधन TRS के सदर और रुकने असम्बली बोधन के खिलाफ अवाम बिलखुसूस सरकारी मुलाजमीन की बरहमी हर आए दिन बढ़ती ही जा रही है। लोगों ने बदकलामी का सख्त नोट लिया और कहा कि ओहदेदार कोई गलती करता है तो इसकी शिकायत आला ओहदेदार या हुकाम से की जानी चाहिए। आखिर गालियां देने और मजमूम रवैया इख्तियार करने की TRS कायदीन को किसने इजाज़त दी है? बहरहाल ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और सरकारी मुलाजमीन की यूनियन TNGOs इस मसले को लेकर सड़क पर उतर आई हैं और खाती सदर TRS बोधन के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। मेयर बल्दिया ने बस्ती बस्ती प्रोग्राम के तहत डिवीज़न 46 और 47 का दौरा किया और अवामी मसाइल से वाक़फियत हासिल की। इस मौके पर उन्होंने बुनियादी बल्दी सहूलतों के अलावा पीने के पानी की मौसर सरबराही का तयक़ुन दिया। मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने आज अपने खुसूसी प्रोग्राम बस्ती बस्ती के तहत डिवीज़न 46 और 47 के कॉरपोरेटर्स के साथ इन दोनों डिवीज़नों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने इन डिवीज़नों में दरपेश अवामी मसाइल का जायजा लिया और अवाम से गुफ्तगू करते हुए मसाइल से वाक़फियत हासिल की। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़त को बयान देते हुए कहा कि महकमा बल्दिया मुमकिन अवामी मसाइल की यकसुई का अज़्म कर चुका है और हर हाल में अवाम को राहत फराहम किए जाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नालियों की सफाई, सड़कों की तामीर व मरम्मत के अलावा कचरे की निकासी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जा रही है, लेकिन सबसे अहम तवज्जो पीने के पानी की सरबराही को दी जा रही है और पीने के पानी की सरबराही के मुमकिन वसाइल का इंतज़ाम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल भी पानी की शदीद किल्लत का मसला दरपेश था और ज़खायर आब खुश्क हो चुके थे, लेकिन रुकने पार्लिमान के कविता और रुकने असम्बली निज़ामाबाद बीगाला गणेश गुप्ता ने निज़ाम सागर से पानी लाकर अली सागर में ज़खीरा करवाया और अवाम को इत्मीनान के साथ पीने के पानी की सरबराही अमल में लाई गई। मेयर बल्दिया ने बताया कि दूसरे मुकामात पर हालात संगीन थे, पानी की शदीद किल्लत थी और टैंकर्स की आमद पर मारामारी और नफसा नफसी का माहौल नजर आ रहा था, लेकिन निज़ामाबाद में ऐसा मामला नजर नहीं आया क्योंकि गुज़िश्ता साल 56 टैंकरों के जरिए पीने के पानी की वाफर सरबराही अमल में लाई गई। मेयर बल्दिया ने दावा किया कि साल गुज़िश्ता की तरह इस साल भी पीने के पानी की मौसर सरबराही के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर इनके हमरा MHO मोहम्मद सिराजुद्दीन के अलावा दीगर ओहदेदार और TRS कायदीन भी मौजूद थे। నిజామాబాద్ నగరంలోని బస్తీ బాట కార్యక్రమాన్ని 50వ డివిజన్ నుంచి స్టార్ట్ పెట్టడం జరిగింది. ఈరోజు 46, 47లో కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది. మరి మున్సిపల్ అధికారులతో మరియు అక్కడున్న స్థానిక కార్పొరేటర్లతో అక్కడున్న స్థానిక ప్రజలతో పర్యటించడం జరుగుతుంది. వారు వచ్చి వారి సమస్యలను మన దగ్గర దాకా తీసుకురావద్దని చెప్పేసి బస్తీ బాట కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయని ఇల్లుకు తిరుగుతూ మీకు ఏ సమస్య ఉందమ్మా, వాటర్ ప్రాబ్లం ఉందా, రోడ్ల ప్రాబ్లం ఉందా, డ్రైనేజెస్ ప్రాబ్లం ఉందా, కల్వర్ట్ ప్రాబ్లం ఉందా, ఏ సమస్య ఉన్నా మా దృష్టికి తీసుకురావాలి. అక్కడ స్థానిక కార్పొరేటర్ గారు ఉంటారు, వారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్ళాలి. వచ్చేది వేసవి కాలం కాబట్టి వాటర్కి ఏమన్నా ఇబ్బందులు ఉన్నాయని చెప్పేసి నేను అనుకొని బస్తీ బాట కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకోవడం జరిగింది. फसलों के नुकसान का मुआवजा अदा करने का मुतालबा करते हुए किसानों की AIKMS की क़यादत में रैली फी एकड़ 25,000 के लिहाज से नुकसान का मुआवजा अदा करने का मुतालबा। माकलूर और नवीपेट मंडल के किसानों ने AIKMS की क़यादत में रैली निकाली। ये रैली जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और वहां जिला कलेक्टर को पर्चवानी में एक याददाश्त हवाले करते हुए मुतालबा किया गया कि हालिया ज़ालाबारी और बारिश व तेज़ हवाओं से तबाह होने वाली फसलों का फिलफौर मुआवजा अदा किया जाए। किसान कायदीन ने बताया कि अचानक होने वाली बारिश और तेज़ हवाओं के अलावा ज़ालाबारी ने
इनकी तैयार फसलों को बर्बाद कर दिया। उन्होंने बताया कि नवीपेट मंडल में 627 एकड़ और माकलूर में 350 एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें अचानक हवा और ज़ालाबारी से बर्बाद हो गई और किसानों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि तबाहशुदा फसलों का मुआवजा फी एकड़ 25,000 रुपये के लिहाज से अदा करते हुए किसानों को राहत फराहम की जाए। దాదాపు అక్కడెప్పుడో మొత్తం మన రెవెన్యూ వాళ్ళు లెక్కలు చేసారు, ఎప్పుడో పంపించారు ఏ పంట ఎంత నష్టం. అయితే నేనేమంటే గత సంవత్సరం ఇంతకుముందు జరిగినప్పుడు కూడా ఇప్పటికి డబ్బులు రాలేదు, తక్కువ వచ్చింది. అందుకోసం మేము 25,000 ఎకరానికి ఇస్తేనే రైతులు ఏమన్నా కోలుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా మాత్రూరు మండలాల్లోని దాదాపు 10 గ్రామాల్లో వడగళ్ల వర్షం పడటం వల్ల మాత్రూరు మండలంలో 6,700 పైచిలకు పంట, అదేవిధంగా నవీపేట్ మండలంలో 3,600 పైచిలకు ఎకరాల పంటకు నష్టం జరిగింది. ముఖ్యంగా 1% కూడా పంట చేతికి వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. వరి, మొక్కజొన్న, అదేవిధంగా మామిడి, జొన్న ఆ పంటలన్నీ నష్టపోయాయి. కాబట్టి రైతులు అన్నమో రామచంద్ర అనేటటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళకు దాపురించింది. नाजरीन, अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नाजरीन के लिए एक ज़रूरी इत्तला। जी हाँ, नाजरीन के लिए एक अहम इत्तला। मरकजी महकमे इत्तलात व नशरियात की जानिब से मुल्क में डैश सिस्टम का निफाज अमल में आ रहा है। डैश यानी डिजिटल एक्सेस सिस्टम का निफाज अमल में आएगा। मुल्क की 7,709 बल्दियात में सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सेटअप बॉक्स ही कारगर होंगे और नॉर्मल सेटअप बॉक्स बंद हो जाएंगे। आप सिर्फ डिजिटल सेटअप बॉक्स पर ही अपने पसंदीदा चैनल्स देख सकेंगे। मरकजी हुकूमत ने 4A केबल टेलीविजन एक्ट 1995 के तहत ब्रॉडकास्टर को सख्ती से अहकाम जारी किए हैं। खिलाफ कानून नशरियात जारी रखने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से तमाम MSO पर लाजिम है कि वो रीट्रांसमिट सिग्नल्स को डिजिटल अनक्रप्टेड मोड पर ही रखे। नाजरीन, मार्केट में दस्तयाब डैश सिस्टम शराइत की खिलाफ वर्जी करने वाले सेटअप बॉक्स से धोखा न खाएं। जी हाँ, डिजिटल एक्सेस सिस्टम से आरास्ता सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। सिटी डिजिटल सेटअप बॉक्स ही डैश कानून के ऐन मुताबिक है, लिहाजा धोखा न खाएं और महकमा इत्तलात और नशरियात की शराइत पर पूरा उतरने वाले सिटी डिजिटल नेटवर्क का सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। इस सेटअप बॉक्स पर आप 299 चैनल से लुत्फानंदोज होंगे और उन चैनल्स में 999 तक का इजाफा होगा। सिटी डिजिटल नेटवर्क मरकजी महकमा इत्तलात और नशरियात से इजाज़त याफ्ता है। महकमा जाती खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमात दायर होंगे। होशियार नाज़रीन, धोखेबाजों से होशियार रहें और सिटी डिजिटल सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। आज़ादी के बाद माइनॉरिटीज के हक में अब तक का सबसे बड़ा फैसला तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने किया कि तेलंगाना के तमाम अजला में अब 201 रेजिडेंशियल स्कूल का क़याम, खाने पीने और रहने की तमाम आला सहूलियात के साथ, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। क्योंकि केसीआर का विजन है हर बच्चा पढ़ेगा तो ही गोल्डन तेलंगाना बनेगा। अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कीजिए और सुनहरे तेलंगाना की तामीर में हिस्सा लीजिए। दाखिले जारी हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कीजिए। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। CPI की क़यादत में अवाम ने जिला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की, जिसमें रियासती वज़ीर आला से इंतखाबी वादों पर अमलावरी का मुतालबा किया गया और सवाल किया गया कि दलितों को 3 एकड़ अराजी और गरीबों को डबल बेडरूम मकान कब दिया जाएगा। CPI की क़यादत में अवाम की कसीर तादाद ने अजपर जवानी में एक याददाश्त जिला कलेक्टर के हवाले की और एहतजाज का मुजाहरा किया। इस मौके पर CPI कायदीन ने बताया कि उन्होंने एक याददाश्त के जरिए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत अपने
अपने इंतखाबी मंशूर में दिए गए तयखुनात पर जल्द अज जल्द अमलावरी करे और अपने वादों को पूरा करे। इन कायदीन ने बताया कि वज़ीर आला ने वादा किया था कि दलित किसानों को 3 एकड़ ज़रई अराज़ी फराहम की जाएगी और गरीब खानदानों को डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएंगे, लेकिन अब तक कोई वादा वफा नहीं हुआ। CPI कायदीन ने मुतालबा किया कि रियासती वज़ीर आला जल्द अज जल्द अपने अवाम से किए गए वादों पर अमलावरी करे, बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। కేసీఆర్ 3 ఏళ్ల పాలనలో ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయాలని ఇవాళ CPI ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది। నిజామాబాద్ జిల్లాలో దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి, గిరిజనులకు 3 ఎకరాల భూమి, అట్లాగే మరి పేదలందరికీ డబుల్ బెడ్రూమ్ పథకాన్ని, ఇందిరమ్మ పథకంలో ఇల్లు కట్టుకున్న వారికి పెండింగ్ బిల్లులను, అదే కాకుండా భూ నిరాశ్రితులకు మరి ఆ చట్టాన్ని అమలు చేయాలని, ఇవాళ వడగళ్ల వానతో నష్టపోయిన రైతాంగాన్ని ఆదుకోవాలని ఈ సమస్యలతోనే ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోవడం కోసం ఇలా కార్యక్రమం చేపట్టాం। మరి రాష్ట్రవ్యాప్త కార్యక్రమంలో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టాం కనుక నిజామాబాద్ జిల్లాను ఇవాళ ఎడారిగా మారుస్తున్న ప్రభుత్వ విధానాలను ఎండగట్టడం కోసమే ఈ కార్యక్రమం కనుక మరి ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయాలని మేము కోరుతున్నాం। डबल बेडरूम मकान सबसे पहले अंकापुर में तामीर करवाए जाएंगे। वज़ीर आला का वादा था, मगर अब तक इस वादे पर अमलावरी नहीं हुई। 160 गरीब खानदान इन मकानों की तामीर के मुंतजिर है। मुकामी कायद का कलेक्ट्रेट पर सहाफती बयान। आरमूर मंडल के मौजे अंकापुर की अवाम ने आज परजवानी के मौके पर जिला कलेक्ट्रेट पर अपना एहतजाज दर्ज करवाया और जिला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की और मुतालबा किया कि इनके मौजे को मंजूरा डबल बेडरूम मकानात की फिलफोर तामीर करते हुए फौरी मुस्तहिकीन के हवाले किया जाए। मुकामी कायद ने बताया कि इस मौजे में डबल बेडरूम के लिए सर्वे करते हुए 160 खानदानों की निशानदही की गई थी और इनकी फहरिस्त भी तैयार की गई थी, लेकिन अब तक इस मामले में कोई पेशरफ नहीं हुई और न ही मकानों की तामीर का काम शुरू करवाया गया। मुकामी कायद ने बताया कि दौरा अंकापुर के मौके पर खिताब के दौरान वज़ीर आला ने अंकापुर की अवाम से वादा किया था कि रियासत में सबसे पहले अंकापुर में डबल बेडरूम मकानात तामीर करवाए जाएंगे, लेकिन अब तक इस वादे पर अमलावरी नहीं हुई और गरीब अवाम अब भी डबल बेडरूम मकानों की तकसीम की मुंतजिर है। మండలం అంకాపూర్ గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి వీళ్ళందరూ కూడా నిరుపేదలు 165 మందిని వాళ్ళందరికీ కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టించి ఇస్తామని చెప్పేసి మరి ప్రభుత్వం అధికారులు లిస్టు తయారు చేసినప్పటికీ మరి ఇప్పుడున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి మరి అంకాపూర్ గ్రామానికి వచ్చేసి ఆ రోజు మరి వీళ్ళందరికీ కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిసారి అంకాపూర్లోనే మేము కట్టిస్తామని చెప్పేసి మరి గత 3 సంవత్సరాల కిందట చెప్పడం జరిగింది। కానీ ఆ రోజు నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎక్కడేసిన గొంగడి అక్కడే అన్నట్టు చందంగా ఈరోజు ఎక్కడ ఏ పని కూడా ప్రారంభం కాలేదు। ఇవాళ డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టించి ఇవ్వట్లేదు, కానీ రాష్ట్రంలో ఇవాళ ఎర్రవల్లిలో డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టించి ఇవ్వడం జరిగింది। सालूरा में टीआरएस मेंबर साजी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। अवाम की बड़ी तादाद ने टीआरएस की मेंबरशिप हासिल की। मुकामी कायद ने बताया कि मेंबरशिप के हासिल के लिए अवाम में जोश व खरोश देखा गया है। बोधन के सालूरा मौजे में टीआरएस पार्टी की जानिब से रुकनियत साजी मुहिम का आगाज किया गया। इस मौके पर अवाम ने बड़ी खुशी और जोश से टीआरएस की रुकनियत हासिल की। इस मौके पर रुकन असम्बली आरमूर के भाई सोहेल भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। सालूरा सोसाइटी के चेयरमैन बुद्धा राजेश्वर ने बताया कि मेंबर साजी का काम इंतहाई इत्मीनान बख्श तरीके से जारी है और अवाम खुद ही टीआरएस मेंबरशिप के हासिल के लिए बेचैनी का मुजाहरा कर रही है। ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర పార్టీ ఆధ్వర్యంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నాయకత్వంలో ఈరోజు టీఆర్ఎస్ మెంబర్షిప్ కార్యక్రమాన్ని బోధల్ మండలం సాలూరా గ్రామంలో భారీగా మరి చెప్పడం జరిగింది। దీనికి భారీ స్పందన ఉంది। మహిళలు, యువకులు మరి అదేవిధంగా మరి పెద్దలందరూ కూడా ఈరోజు మేము సభ్యత నమోదు కార్యక్రమం కోసం ఇలా వెళ్తే మేము ఇంటింటికి వెళ్ళి మరి ప్రతి ఒక్కరికి అడిగితే మేమందరం కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో జాయిన్ అవుతాం, గులాబీ పార్టీలోనే ఉంటాం। పేదలకు మరియు కన్నీళ్లు కాస్తున్నటువంటి సామాన్య ప్రజలను కన్నీళ్లు చూసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఒక కేసీఆర్ గారే అని చెప్పని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముందుకొచ్చి ఈరోజు మహిళలందరూ కూడా ముందుకొచ్చి తప్పకుండా మేము ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ గులాబీ పార్టీలో అని చెప్పని ఉంటామని చెప్పి శపథం చేస్తా ఉన్నారు।
दलितों के कम्युनिटी हॉल के लिए मख्तस अराजी पर ग्राम पंचायत की तामीर का मंसूबा, दलितों में शदीद बरहमी, तबकाती कशमकश के आसार, मुकामी एमपीडीओ और सरपंच पर भी जानिबदारी के इल्जाम। दलितों ने परजवानी में कलेक्टर से शिकायत की। माकलूर मंडल के मौजे बोरगांव के में तबकाती कशमकश की सूरत हाल पैदा हो रही है। यहाँ दलितों को कम्युनिटी हॉल के लिए 400 गज सरकारी अराजी कई साल कबल फराहम की गई थी, जिस पर दलित तबके के मुताबिक वो कई साल से अपनी तकारीब मुनक़िद करते हैं और वहाँ अम्बेडकर का मुजस्समा भी नस्ब है। और रुकन असम्बली ने भी यहाँ दलित कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए 5 लाख फंड भी मंजूर किए हैं। दलित कायद ने बताया कि हाल सब कुछ बेहतर था, लेकिन अचानक ही बाज़ दीगर तबके के कायदीन ने इस अराजी पर ग्राम पंचायत इमारत तामीर करने का मंसूबा पेश किया, जिसके बाद एमपीडीओ ने दलितों से इस अराजी से दस्तबरदारी की ख्वाहिश की, जिसके बाद दलित तबके में शदीद बरहमी पैदा हो गई और वो एहतजाज पर उतर आए। आज दलित संगम की जानिब से जिला कलेक्टर से परजवानी में दरख्वास्त की गई कि वो इस मामले में मदाखलत करे और गुज़िश्ता कई सालों से दलितों के लिए मख्तस इस अराजी पर दलित कम्युनिटी हॉल की तामीर के अहकामात जारी करे। दलित संगम ने कहा कि अगर जबर व जबरदस्ती का मुजाहरा किया गया तो दलित कमजोर नहीं है, वो शिद्दत से एहतजाज करेंगे। మాకూరు మండలం బోరెంకే గ్రామంలో దళిత వాడలో ఒక కమ్యూనిటీ హాల్ గురించి మేము కలెక్టర్ గారికి విన్నపం చేసుకోవడానికి వచ్చాం. కానీ మాకు అగ్రకులాలు ఈ యొక్క సంఘాన్ని ఇవ్వకుండా చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. తక్షణమే దీనిపై చర్య తీసుకొని మాకు సంఘం ఇవ్వాలని చెప్పి ఈరోజు ఈ యొక్క సంఘంకు స్థలం కేటాయించాలని చెప్పి కలెక్టర్ గారిని మేము నిర్ణయించుకున్నాం. नाज़रीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। गोमती नदी में गंदगी क्यों है? नज़्म व नक्श आखिर क्या कर रहा है? यूपी के वज़ीर आला योगी जबरदस्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने नदी फ्रंट प्रोग्राम का भी जायजा लिया। यूपी में वज़ीर आला की कुर्सी संभालने के बाद ही योगी आदित्यनाथ मुसलसल एक्शन में नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट करते हुए पुलिस और हुकाम को सख्त हिदायतें जारी की। इस दरमियान योगी आदित्यनाथ पीर को गोमती नदी फ्रंट भी गए, वहाँ उन्होंने पुनः नदी का मुआयना किया और साथ ही गोमती नदी की सफाई का भी जायजा लिया। योगी ने नदी फ्रंट की मीटिंग में हुक्म और मनसूबाबंदी से वापस लोगों की खूब क्लास ली। योगी ने पूछा कि गोमती का पानी क्यों गंदा हो रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। नदी फ्रंट प्रोजेक्ट में 6 किलोमीटर नदी को 3 मीटर गहरा किया गया और ये गहराई कहाँ है? क्या सिर्फ कागज तक ही महदूद है? नदी से इतनी मिट्टी निकली तो फिर वो मिट्टी कहाँ फेंकी गई? गोमती नदी को आखिर कितना गहरा किया गया? ये वो सवालात थे जो वज़ीर आला ने हुकाम से किए हैं। योगी ने गन्ना किसानों से लेकर नवरात्रि पर साफ सफाई और हिफाजत तक पर सख्त हिदायतें जारी की। उन्होंने तमाम पुलिस अफसरान को सख्त पैगाम दिया है कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नीतीश कुमार ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की मुदासिराई की और मुकामी वज़ीर आला की तारीफों के पुल बांधे। कहा कि इनकी अवामी तकसीम की स्कीम मिसाली और काबिल तकलीद है। अपने एक रोजा दौरे पर इतवार को छत्तीसगढ़ पहुंचे बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बीजेपी के तरीक़ाकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने छत्तीसगढ़ हुकूमत की अवामी तकसीम के निज़ाम PDS की तारीफ करते हुए कहा कि ये मुल्क का सबसे ज्यादा शफाफियत पर मुबन्नी तकसीम का निज़ाम है। उन्होंने इतवार की शाम वज़ीर आला डॉक्टर रमन सिंह से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। नीतीश ने अपने साथ आए बिहार के वज़ीर तालीम अशोक चौधरी और आबी वसाइल के वज़ीर राजीव रंजन से डॉक्टर सिंह का तारुफ करवाते हुए कहा कि इनका PDS मुल्क में सबसे अच्छा है। इस निज़ाम में गरीबों के लिए राशन की तकसीम के बेहतर इंतजाम के साथ साथ किसानों से इमदादी कीमत पर धान की खरीदारी का भी नज़्म किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के PDS में धान की खरीदारी के लिए जो कंप्यूटराइज ऑनलाइन निज़ाम है, इससे हर दिन शाम को ये बताया जा सकता है कि कौन सी कमेटी में कौन कौन किसानों ने अपना धान फरोख्त किया है और उन्हें ऑनलाइन कितनी रकम अदा की गई है। नीतीश ने रमन सिंह से कहा कि मुझे आपके PDS ने और धान की पैदावार और इसकी महफूज ज़ख़ीरांदोज़ी ने बहुत मुतासिर किया है। आपने कमेटियों के पैदावारी मराकज़ में धान के महफूज रख रखाव के लिए प्लेटफॉर्म की तामीर का जो काम शुरू किया है वो भी बहुत अच्छा है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी हमारे यहाँ के अवामी तकसीम के निज़ाम की कल एक जलसे में तारीफ की है। 2 से ज़ायद बच्चे पैदा करने वालों से राय दही का हक छीन लेना चाहिए और हुकूमत 3 तलाक पर नहीं बल्कि लव जिहाद पर तवज्जो दे। प्रवीण तोगाड़िया का हुकूमत को जहर अफशा मशवरा।
मुतनाज़ा और नफरत अंगेज बयान देने के लिए मारूफ विश्व हिंदू परिषद के सदर परवीन तोगाड़िया ने मरकजी हुकूमत पर एक आबादी कानून बनाने का मुतालबा करते हुए 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों के वोट देने का हक यानी रायदही का हक छीन लेने का मशवरा दिया। तोगाड़िया ने यहाँ एक हिंदू कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की मौजूदा हुकूमतों को तरक्की की बात करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आज़ादी के बाद 86% की हिंदू आबादी घटकर अब 89% हो गई है। इसमें मजीद तखफीफ 49% होते देर नहीं लगेगी। जब हिंदू अक़लियत में हो जाएगा तो इसका वजूद ही नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की आबादी मुसलसिल बढ़ रही है। वो 4 बीवियां रखकर 25 बच्चे पैदा कर रहे हैं, जबकि हुकूमत आबादी पर सही तौर पर कंट्रोल करने पे कासिर नजर आ रही है। उसे एक आबादी के लिए कानून बनाना ही होगा। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को सस्ते राशन, सेहत, तालीम और बैंक जैसी सहूलियात से महरूम करने का इंतजाम किया जाना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों से वोट देने का हक भी छीन लेना चाहिए। मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम खवातीन के 3 तलाक के खिलाफ मुहिम चलाने वालों को इसकी फिक्र तो है, पर हिंदू लड़कियों के साथ हो रहे लव जिहाद की फिक्र किसी को नहीं है। मज़बखों को बंद करने पर नॉनवेज ट्रेडर्स का जबरदस्त एहतजाज और तवील बंद का ऐलान। कहा कि गोश्त और चिकन ना मिलेगा तो होटल और रेस्टोरेंट कैसे चलेंगे। गैर कानूनी मज़बख के खिलाफ योगी हुकूमत की कार्रवाई से दारुल हुकूमत लखनऊ में काफी हलचल है। नॉनवेज कारोबार से मुंसलिक तमाम कारोबारियों में इसको लेकर शदीद गुस्सा है। इसी वजह से कई ट्रेडर्स एसोसिएशन गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर हैं, यानी पीर से दारुल हुकूमत की 5000 नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी। एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रिजवान सादी ने बताया कि जहाँ एक तरफ हुकूमत की जानिब से कार्रवाई की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ से इनका लाइसेंस भी रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है। 31 मार्च की तारीख हुकूमत ने तय कर दी है, लेकिन लाइसेंस तो बनाए जाने चाहिए जो बन ही नहीं रहे हैं। इसी वजह से हम बहुत परेशान हैं और हमने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान किया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुर्गों के साथ साथ किसान भी मर जाएगा। होटल और रेस्तोरां के मालिकीन का कहना है कि हमें मटन और चिकन की सप्लाई नहीं मिल रही है तो फिर धंधा कैसे चलेगा। हमें अपने ग्राहकों को वापस करना पड़ रहा है। इस हड़ताल का बड़ा रास्त असर होटल और रेस्तोरां पर पड़ने वाला है, क्योंकि गोश्त की सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुतासिर रहेगी। म्यांमार के फौजी सरबराह ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई का दिफा किया। कहा कि ये कार्रवाई तारिकीन वतन को वापस भेजने के लिए की गई थी। म्यांमार यानी बर्मा के फौजी सरबराह ने रखाइन में फौजी ऑपरेशन का दिफा किया है, जिसके नतीजे में 25,000 से ज्यादा मुस्लिम अक़लियत को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। फौजी सरबराह मन आंग हेलेंग ने कहा कि रोहिंग्या म्यांमार आने वाले तारिकीन वतन है और फौज का फर्ज है कि मुल्क को सियासी, मजहबी और नस्ली मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर रोहिंग्या अक़लियत का कत्ल और इज्तिमाई रेब किया था। हर चंद के बहुत से रोहिंग्या घरसे से बर्मा में क़याम पजीर हैं। तमाम मुल्क में बहुत से रहने वाले उन्हें बांग्लादेश से आने वाले नापसंदीदा तारिकीन वतन के तौर पर देखते हैं। बहरहाल म्यांमार की आलमी सतह पर इस बात के लिए तनकीद की जाती है कि इसने अपने मुल्क के रखाइन इलाके में आबाद मुस्लिम अक़लियत रोहिंग्या के खिलाफ नारवा सलूक रवा रखा है। एक तकमीर के मुताबिक इनकी तादाद 10 लाख से ज्यादा है, लेकिन हुकूमत उन्हें गैर कानूनी परागज़ी कहती है। फौजी सरबराह मनांग ने आर्मड फोर्स डे के मौके पर दारुल हुकूमत में एक जामा मजमे से खिताब करते हुए फौजी ऑपरेशन का दिफा किया और कहा कि रखाइन में रहने वाले बंगाली म्यांमार के बाशिंदे नहीं बल्कि तारिकीन वतन हैं। 2016 के अक्टूबर में होने वाले दहशतगर्द हमले ने सियासी रुख इख्तियार कर लिया। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल बराए इंसानी हुकूक ने कहा था कि म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ मुल्क की फौज की जानिब से मुबैना मज़ालिम की तफ्तीश की जाएगी। AF के मुताबिक आंग सान सूची की सरबराही वाली हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हुकूमत खुद इस मामले की तफ्तीश कर रही है। रोहिंग्या मुसलमानों के मुताबिक वो अरब ताजरों की औलाद है जो सदियों से म्यांमार में मौजूद है, लेकिन हुकूमत का कहना है कि वो सब बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन है। याद रहे कि मुल्क के मगरिब में वाक़ रियासत रखाइन में तकरीबन 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान रिहाइश पजीर हैं, जहाँ फ़िरक़ा वाराना फसादात के नतीजे में 2012 से अब तक 1 लाख से ज़ायद अफराद घर बदर हो चुके हैं। अमरीकी यूनाइटेड एयरलाइंस शदीद तनकीदों का शिकार है। इसने चुस्त लिबास पहनी लड़कियों को परवाज की इजाजत नहीं दी। तनकीदों के बाद एयरलाइंस की मजहूल सी वजाहत सामने आई है। अमरीकी तैयारे यूनाइटेड एयरलाइंस को सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है,
क्योंकि इसने 2 लड़कियों को मुबैना तौर पर परवाज करने से इसलिए रोक दिया कि उन्होंने चुस्त पाजामे पहन रखे थे। रजाकार शेनन वर्ड्स के मुताबिक अफगान डेनूर से मनियापोल जाने वाली परवाज में इतवार की सुबह पेश आया। एयरलाइंस का कहना है कि लड़कियां मुलाजमीन और उनके मेहमानों के लिए दिए जाने वाले स्पेशल पास पर सफ़र कर रही थी और इसके लिए एक मखसूस लिबास लाजमी है। इसके बाद एयरलाइंस ने यह वजाहत की है कि तमाम मुस्तकिल और पैसा अदा करके सफ़र करने वाले आम मुसाफिरों को लिगन्स में सफ़र करने की इजाज़त होगी। एयरलाइंस ने इस तनाज़े के बाद ट्विटर पर वजाहत की है कि ये लड़कियां यूनाइटेड पास पर सफ़र कर रही थी, जो कि कंपनी के मुलाजमीन और इन पर मुनसिर अहल लोगों के लिए है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। गंदाकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन के इफ्तिताह का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। TNGO सड़कों पर उतर आई। सरकारी मुलाजिमीन ने बोधन TRS सदर और दीगर कायदीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। जिले में पहली बार परजवानी प्रोग्राम में तमाम कुर्सियां खाली नजर आईं। सरकारी मुलाजिम एहतजाज पर उतर आए। कलेक्टर और JC ने अवामी शिकायतों की समाअत की और यकसुई का तयखुन दिया। शहर को मौसर पीने के पानी की सरबराही करवाना महकमे बल्दिया की जिम्मेदारी। साले गुज़िश्ता की तरह इस साल भी पानी की किल्लत पर काबू रखा जाएगा। बस्ती बस्ती प्रोग्राम के मौके पर मेयर बल्दिया का तयखुन। 2 से ज़ायद बच्चे पैदा करने वालों से रायदही का हक छीना जाए। तालीम और दीगर मराज से महरूम किया जाए। हुकूमत 3 तलाक नहीं लौ जिहाद पर तवज्जो दे। हुकूमत को तोगाड़िया के ज़र्री मशवरे। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।